नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपडेट विथ राघव में। प्रधान बीपीएससी से जो प्रधान शिक्षकों की जो बहाली हुई है, इसको लेकर वेतन संरक्षण का लाभ मिले और जितने भी शिक्षक स्थानांतरण का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए भी एक छोटी सी अपडेट है और TRE 4 के लेके एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। हम बात कर रहे हैं बीपीएससी से नियुक्त प्रधान अध्यापक को मिलेगा वेतन संरक्षण का लाभ। यानी तमाम जो बीपीएससी से जो प्रधान अध्यापक बने हैं उनको वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ऐसे ही घोषणा स्थापना के द्वारा किया गया सरकार के द्वारा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख सकते हैं कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सिवान के द्वारा बीपीएससी के माध्यम से नियुक्त प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षकों के लिए वेतन निर्धारण को लेकर सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है। अब देखिएगा, यह निर्देश जो है शिक्षा विभाग के सचिव के पत्रांक संख्या 4208 के आलोक में दिया गया है और पत्र के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि जितने भी बीपीएससी के माध्यम से नियुक्त प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षकों का विभागीय नियमानुसार वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया जाना है। इसके लिए संबंधित शिक्षकों का जो है मूल सेवा पुस्तिका के साथ सभी आवश्यक अभिलेख एवं विहित वेतन निर्धारण प्रपत्र जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यानी कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया है कि वे अपने अपने प्रखंड के अंतर्गत जो संबंधित प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षकों का वेतन संरक्षण का लाभ सुनिश्चित करते हुए समस्त आवश्यक दस्तावेजों का 1 सप्ताह के भीतर कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। और इसको लेकर भी एक डेडलाइन भी जारी कर दिया गया है। इनमें बताया गया है कि नियम निर्देशों का अनुपालन करते हुए इनको कहा गया है 3 दिन के भीतर ही सभी कागजात जो है संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को जमा करेंगे। इसके अलावा इस आदेश की प्रतिलिपि जो है प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यात के लिए भेजी गई है। इसके अलावा स्थानांतरण नियमावली जो बनी है इसकी 2-4 बिंदुओं की समीक्षा हम लोग करेंगे छोटी सी। अब देखिए, जो नया स्थानांतरण नीति जो बनाई गई है इसके कुछ मुख्य बिंदु निकल के सामने आ रहे हैं। वो कुछ बातें इस प्रकार की हैं कि इसमें पहला बिंदु जो बात बताया गया है कि इसमें सभी शिक्षकों के लिए एक समान स्थानांतरण नीति लागू की जाएगी। क्योंकि इसमें एक समान स्थानांतरण नीति की बात इसलिए किया गया है क्योंकि अभी जो स्थानांतरण हुआ उसमें TRE 3 को अभी छोड़ दिया गया था। तो TRE 3 के लिए भी वैसे शिक्षक जो काफ़ी घरों से दूर हैं उनके लिए भी एक मौका मिलना चाहिए था। इसी को लेकर इसमें समानता भी आएगी। दूसरा है कि नीति को ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। जो भी स्थानांतरण नीति बनाई गई है उसका ड्राफ्टिंग हो चुका है और बहुत जल्द इसको पब्लिश किया जा सकता है। तीसरा है कि कैबिनेट की मंजूरी जल्द मिलने की उम्मीद है। यानी कि जो ड्राफ्टिंग हुआ है उससे कैबिनेट से पास करा के यानी कैबिनेट की मंजूरी जल्द मिलने की भी उम्मीद कही जा रही है। और नियुक्ति के बाद यानी कि अब जो नियमावली कहती है नियुक्ति के बाद कम से कम 3 वर्ष तक तबादला नहीं होगा। यानी कि अगर अपॉइंटमेंट आपकी होती है जब उससे 3 साल तक आपका कोई ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। और विशेष केवल इसमें बताया गया कि केवल जो है विशेष परिस्थितियों में ही 3 वर्ष से पहले आपका स्थानांतरण संभव हो पाएगा। ये नई शिक्षा नियमावली की कुछ बातें हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट जो बताया गया कि तबादला प्रक्रिया को पारदर्शी और नियमबद्ध बनाया जाएगा। और इसमें यह भी एक बात का मेंशन किया गया कि जो सभी कोटियों के शिक्षक के लिए एक ही नियम लागू होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सभी कोटियों के शिक्षक पर एक ही नियम लागू है। इसमें कोई स्पेशलाइज्ड कैटेगरी नहीं होंगे कि ये नियोजित है, ये नियमित है, ये बीपीएससी और ये विद्यालय अध्यापक है। ऐसी बातें नहीं होगी और सभी शिक्षकों के लिए एक समान रूप से नियम लागू किया जाएगा। TRE 4
कि वैकेंसी जो आने वाली है इसमें बहुत कम वैकेंसी देखने को 30,000 की बात कही जा रही है, लेकिन इसको लेकर भी मांग जो की जा रही है 1,20,000 पदों की मांग की जा रही है। आप देखिए 1,20,000 शिक्षकों की बहाली को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो, यानी कि इसमें बताया गया कि TRE-4 जो है लगभग 1,20,000 शिक्षकों की बहाली को लेकर नोटिफिकेशन राज्य को सरकार जारी करे, ऐसी मांग की जा रही है। और सरकार ने 2025 के अगस्त में ही TRE-4 कराने की बात कही थी, लेकिन नोटिफिकेशन जारी उस समय नहीं हुआ था। और नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री ने कई बार TRE-4 के बारे में बातें जो की थी, उन्होंने अभी मांग जो मूल मुद्दा ये है कि अभी जो मांग किया जा रहा है शिक्षकों को बहाली TRE-4 में, TRE-4 की बहाली जो है लगभग 1,20,000 सीटों की मांग की जा रही है, और जबकि अभी जो है लगभग 30,000 सीट की ही बात बताई जा रही है कि 30,000 सीट पे ही आपका TRE-4 वैकेंसी आना है। लेकिन मांग जो है कई संगठन के द्वारा लगभग 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली की मांग की जा रही है। आपको अगर हमारा अपडेट अच्छा लगे तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।